आज की मुहिम में सभी भक्तों से हमारा हरिधाम सरकार का जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बालाजी सरकार। रही बात, आज मंगलवार दिन है, जो भक्तों का तांता सुबह से चल रहा है। आज कैंसर वाले, टीबी वाले, भगंदर वाले, अंधे, बहरे और फालिश वाले, विकलांग वाले और शराबी, शराब दारू पीने वाले, कोढ़ी, अपाइश, कई प्रकार के आज भक्त हमारे पास आए हुए हैं जो सही होकर जा चुके हैं। अभी दरबार चल भी रहा है, निरंतर देख रहे हैं आप। महाराज जी, तेल से और चाकू से किस तरह इलाज करते हैं आप? ये चाकू, डॉक्टर से पूछा जाए कि तुम आला लगाते हो तो किस लिए लगाते हो मरीज, तो ये चाकू आला है। ये आला है माता का, आदि शक्ति का दिया हुआ आला। ये भाला नहीं है, आला है। ये पूरा मरीज का एक ब्यौरा ले लेता है, इसकी सांसें कैसे चल रही है, क्या होगा, ये सारा पूरा आला लगाकर मालूम चल जाता है कि क्या बीमारी होने वाली है, क्या बीमारी नहीं है। डॉक्टर बंधु हमारे उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड, जो रुपया ले लेते हैं, ये बगैर रुपया का अल्ट्रासाउंड। सिटी स्कैन भी है, एमआरआई भी है, सारे गुण इसमें है। ये बस छुआई जाती है मरीज के, बस ये पूरा ले लेती है शाम जी। है तेल का क्या है? तेल में ये है कि अगर उसके झुर्रियाँ पड़ रही, मच्छर पड़ रहे हैं, तालुओं में सफ़ेद दाग हो गए हों, बाल झड़ रहे हों किसी प्रकार के, ये सारे कड़वा तेल का मुहिम है। कई गुण है इसमें, ये माता का दिया हुआ शक्ति है। सूजन भी सही हो रही है, कितनी बड़ी स्वेलिंग हो, फाइलेरिया हो, दर्द किसी प्रकार का चल रहा हो, चलने में असमर्थ है, गुखरू हो गए हो पैरों में किसी प्रकार, कई उसमें रोगों में ये सहायक है और सही हो रहा है। आपके सामने दिखाया हमने, दिल्ली भक्त आए हुए हैं जिनके पैरों में काफ़ी दिक्कत हो गई थी, जो कड़वा तेल लगाया आराम मिला, तुरंत बेचारे दिल्ली से दौड़े चले आए। हरिधाम सरकार, बोलो हरिधाम सरकार की। मैं पहली बार आया हूँ। ये जो तेल था, ये हमारी सासू माता ने मेरे लिए भेजा था, तो मैंने अपने पैरों में बहुत सूजन आ जाती थी, काफ़ी मेरे चलना मुश्किल होता था। लेकिन जब मैंने ये तेल का लगाया, शुरुआत की, तो मुझे आराम मिला। मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं हरिधाम सरकार जाकर अपना अर्जी लगाऊंगा, तो मैं आज आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम है आपका? रामचंद्र पाल। लगा दो चार हाथ, छोड़ा भग जो है, छोड़ा भग जो है, बच्चा का ले जाए, ले जा, ले जा। क्या सोचे थे हमारी अम्मा बैठी काय के लाने? अरे आराम ज्यादा हटाओ एक साइड। क्या रे बच्चा, क्या ले आराम जा रहे, तो शर्म नहीं आ रही साले को? क्या रे इधर से आगे छोड़ दे, ये अड्डा छोड़ दे। ये लोग घर का बंदेज कराए तभी छोड़ूंगा मैं इसे, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छी बात की आपने, लेके जाऊंगा मैं। इनके घर में दोष है पहले से रहा, तब से मेरे यहाँ आई। मैं भटका, बहुत भटका। मैं इसकी बच्ची को लग गया, इनकी बच्ची को लगा था, लेकिन इनने एक मुसलमान से बंदेज करवा दिया। एक मुसलमान से इन्होंने जान करवाई, तो मैं चला गया। मेरी बहन सिस्टर, तो उसको सीने कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा। ताबीज बना देगा? वो नहीं बनाएगा, मैं फेंक दूंगा। मैंने फेंक दी थी आधी में। क्यों? इसकी ताबीज अपने आप खुल के गिर गई थी, इसी ने खोला था ये जो बोलो कोरोना वाला। और इसकी खोली गई थी, लेकिन बच्ची की मैंने फेंकवाई थी। इसकी ताबीज गिर गई थी, उसने आग में जलाई थी। तब मैं गर्म हुआ था कि मतलब ताबीज में पैसा छीन लूंगा, इनके घर को बर्बाद कर दूंगा। कोई बात नहीं, पैसा रोका नहीं है, पैसा लेता हूँ, कर्ज होता जा रहा है। ठीक है, मैं घर का बंदेज कर रहा हूँ पहले, ठीक है ना? ठीक है, और बातें कर लो, चलिए पूछ लो, जो कहने पूछना पूछ लो, तो दोबारा पूछ नहीं पाओगे। 1000 रुपया आज इनका खिलाफ हुआ, जो सुनीता नाम की बहन ने लिए, वो पकड़े गए। अब बात ये क्षमता नहीं है, बात इनकी शक्ति कदम माता का
ये अवतार है, ये हमारे बस की भी नहीं है, ये अवतार है। हम इनसे बचत नहीं करोगे तो नहीं कर पाएंगे। पूछ लो। महाराज जी हाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं, अभी आओगे तो नहीं? भाग रहे हैं दूसरा कहाँ? मेरे साथ थे जो हाँ जा रहे हैं, इनको खींच के लाया जाए, पकड़ के लाओ, खींच के लाया जाए, पकड़ के लाओ। खींच के लाया जाए। महाराज जी जल्दी आओ रे, जल्दी आओ, सबका खींच के लाया जाए। जल्दी आओ, खींच के लाओ, बाहर खड़े हैं, जल्दी आओ, खींच के लाओ, खड़े हैं। जल्दी आओ, खींच के लाओ। तुम कह दो वो आ रहे हैं, तुम कह दो वो आ रहे हैं। चलो चलो पाँच चलो 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 उसका दो भी आ रहे लॉन्ग में चलो लॉन्ग में आ जाओ बताओ। माता इस्पाल का नशा उतार दिया जाए, दारू का नशा आ जाए, इसकी चेतना शून्य किया जाए, इसको विकसित किया जाए। देख मेरी और ताकत दी जाए, इसको पूरी ताकत दी जाए, पूरी ताकत दी जाए इसको। इस्पाल जी बोलो, क्या नशे में आ गए थे क्या? बोलो मैं कौन हूँ, बताइए मैं कौन हूँ? बोलो मैं कौन हूँ? बोलो इस्पाल मैं कौन हूँ? बोल यार, तेरी तो चुप्पी सब गई है। क्या रूप देख लिया तू? ये तो हाथ जोड़ने लगा, ये तो हाथ जोड़ रहा है हमारे। बोलो हरिधाम सरकार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो हरि के अवतार की, बोलो हरि के अवतार की। जय श्री सीताराम, जय श्री राम। हारेगा सारा हरिधाम हमारा, हारेगा सारा हरिधाम हमारा। इसलिए बैठा ऐसे आगे हाथ जोड़े खड़ा हो जा। जो हमारे यहाँ देख भी रहे थे कि कितनी ताकत थी, तो आज अंगलवान डाकू की तरह इसकी माला तोड़ दी। अंगलवान डाकू की तरह आवाज हाथ जोड़े बताइए। बोलो चैन प्रभा वाली मैया की। क्यों आया तू? क्यों आया तू इधर? अच्छा मुझसे मुकाबला? जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम। जय इस्पाल जी, भूतों का भी दूर सीताराम। इनके दोनों की शक्तियाँ बता देना, तो बांधूंगा मैं। ओके, दोनों की शक्तियाँ बांध यशपाल इधर आ, यशपाल इधर आ, तुरंत तुरंत छोड़ो, इनकी भी शक्ति हटा दी बस, इनकी शक्ति हटा जाए, इनकी भी शक्ति दूर हटाई जाए, दूर हटाया, दूर हटाया। इधर इधर बैठ, इधर बैठ,
दोनों शक्तियां तो उठाई, इसकी भी शक्ति वाली, इसको भी इसको भी चिपका दिया, इनकी शक्तियां छीन दोनों शक्तियां छीन। ये माता बना रही है, माता की शक्ति। बोलो हरि नाम सरकार बताइए कुछ हुआ? ये शक्ति लग रही है, ये तुम्हारी तरह युद्ध नहीं हो रहा। बोलो हरि नाम सरकार। आज हमारे देश में देख रहे हो कि हरि धाम का चमत्कार का महायुद्ध हरि तो कोई घायल नहीं हुआ, आप देख रहे हो। अब और काजोल इसका बराबर ये डाल रहा है, ये हमारी ओर हाथ जोड़ के नमन कर रहा है, जो कि अमृता काल का है, जिन्नादी शक्ति है। ये जो अकाल में मर गया था, बहुत ताकतवर है, लेकिन ये नया मरा था, जो पुराने हो गए, ये बीच में कुश्ती में इनको पछाड़ा, इसको पछाड़ा क्योंकि ये ताकतवर होने के बावजूद ये हाथ जोड़ रहा। कहो तो उनको फिर तेजी से लाएगा, लेकिन नहीं, पूरी माता बहन। यशपाल जी और कहोगे इनको कैद किया जाए, बांधो। इसलिए हमें सरकार का ही देखा जाए चमत्कार। बांधो बांधो बोलो वचन करो। मैं भेजा गया हूँ, किसने भेजा गया हूँ। भेजा तुम्हें? किसने भेजा? बताओ। किसने भेजा? बोलो किसने भेजा? भेजा गया हूँ। नाम बताओ, किसने भेजा तुम्हें? उसका नाम बताओ, किसने भेजा? नाम बताओ, नाम बताइए, नाम बताओ, नाम नाम अखिलेश ने भिजवाया, गाँव का रहने वाला है कि बाहर का? खाली लिया बोलो, गाँव का है कि बाहर का? घर का है, घर का, घर का है। ठीक तो छोड़ दोगे, पूजा के बाद छोड़ोगे। बोलो 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 पूजा दिवाई थी उसने। क्या पूजा दी? क्या चाहिए तुझे? पूजा बोल, क्या चाहिए बता, पूजा क्या चाहिए बोल, बोल पूजा बोल, पूजा बोल। बकरा की बलि दी थी उसने, बकरा की बलि दी थी। कब दी? क्या महीना हो गया? साल? क्या महीना साल हो गए? क्या महीना साल? क्या महीना? क्या महीना साल? 6 साल पहले, 6 साल पहले। 6 साल पहले वो कहाँ का भगत था? कहाँ का भगत था? कहाँ का था? इगोठा रहने वाला भगत था, इगोठा का भगत था। 6 साल पहले उनके घर में करता था। जी अखिलेश वो तुम जानो, गाँव का रहने वाला जी। तुम क्या लेकर जाओ? तुम क्या लेकर जाओ? तुम क्या लेकर जाओगे? तुम क्या लेकर जाओगे? तुम क्या लेकर जाओगे? क्या पूजा लोगे? क्या पूजा लोगे? पूजा बताओ, पूजा क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? जो लेके आएंगे वही दे देना। बात सुन लो, मेरी बात सुनो। देसी अंडा, देसी अंडा और तुम्हारा जो भोजन है वो दे दिया जाए। नहीं खाता हूँ मैं, क्या पीता? देसी अंडा नहीं खाता हूँ मैं। खाता है? बले लो, बले लो, बले लूंगा मैं बता दूंगा। अखिलेश कौन तुम्हारे बगल में रहता है? गांव कौन है बताओ? बगल में, बगल में पिता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम कुछ बताओ, बोलो। मैं नहीं जानता, अखिलेश मैं नहीं जानता। बच्चे कितने? दो। सुनो मैं पूजा दूंगा तुम्हारी। सुनो पूजा कौन दिन लोगे? कौन दिन पूजा लोगे? कौन दिन पूजा? बैठ जाओ। पूर्णमासी है मामा जिसने मेरा ना 12 बजे ठीक है, हाजिर हो जाए। चलो राउंड में ठीक है, देखिए शक्ति राउंड में गैप की जाए। तब तक परेशान नहीं करोगे, तब तक परेशान नहीं करोगे।
जाओ लॉन्ग में चलो, चलो लॉन्ग में चलो, चलो लॉन्ग में चलो, चलो लॉन्ग में चलो। तब तक अमावस्या को देंगे तुम्हारी पूजा। चलो लॉन्ग में सभी, लॉन्ग में चलो। आपकी पूजा 12 बजे रात में नदी के किनारे अमावस्या को दी जाएगी। अमावस्या को हाजिर होना है। चलो 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 चलो। इधर मालिश कर, हाथ मालिश कर, फटाफट मालिश कर। आज मंगलवार को सुबह से दरबार चल रहा है। तमाम प्रकार के समस्याओं को लेकर रोगी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आइए हम बाबा इस बात करते हैं। अभी एक ऐसा विषय सामने आया, उस विषय पर हम बात करते हैं श्री श्री बाल योगी ओम जी सरकार महाराज से। माता कार्य किसी नहीं करा सकती जी महाराज जी, हाँ अभी कुछ देर पहले जी कुछ देर पहले दो महिलाएं अजीब प्रकार की हरकतें कर रही थी। वो जी। क्या वजह क्या थी? वजह ये थी, आप देख रहे हैं यहाँ हरिधाम सरकार में कि क्या सच है। वो प्रेत आत्माएं थी जो भक्त कहते हैं, हमारे सनातनी कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं, डॉक्टर भक्त कहते हैं। लेकिन सनातनी जब चाह जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वो महिला अपने को जसपाल नाम बता रही थी। वो महिला जसपाल नहीं बता रही थी, वो था नाम का भूत, परीत, प्रेत आत्मा थी जो अचानक अकाल मृत्यु खत्म हो गया था व्यक्ति। उसका नाम था जसपाल, जो बता रहा था कि मैंने सुंदरता देख करके इस स्त्री को पकड़ लिया, मुझे लायक लगी, मैंने पकड़ लिया, मैं काल मृत्यु मर गया था, दारू पीता था मैं। यह उसने बताया, नाम का यशपाल। अच्छा, आप देख रहे थे कि सुंदर स्त्री थी, उसकी इच्छा उसने पकड़ लिया। डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए तो डॉक्टर ने MRI किया, आला लगाया, CT स्कैन किया। डॉक्टर बोला है कि तो बहुत बड़ी पेट में गांठ पैदा हुई गई। अब वो गांठ पैदा ना थी, जब हरिधाम सरकार में आया तो बोतल तो उन्हें ठासी डॉक्टर ने की, बोतल लगाए तो परीर बोला हट, बोतल नहीं लगवाएंगे। स्वयं उसके परिजन आए, हरिधाम सरकार का कोई ने नाम बता दिया कि हरिधाम सरकार चले जाओ, तो वो हरिधाम सरकार लेकर आए। तो यहाँ पर चमत्कार देखा। क्या चमत्कार देखा वो आप भक्ति सब देख रहे हैं कि मैं अपने को यशपाल बताता है। 4 दिन से मैं लगा हूँ, लड़की पर बता रहा था, मैंने लाइक किया, बोला मैं ऐसे ले जाऊँगा। जब हरिधाम सरकार ने अपना, माता शक्ति ने अपना काल चलाया, तत्काल अंके पंके उसके डील हो गए और उसको कैद भी कर दिया। कैद का मतलब माता ने अपने बंधन में ले लिया उसको, और लड़की आराम से चली गई अभी। अच्छा, दूसरी एक महिला वो भी बहुत चीख चिल्ला रही थी। वो अभी दूसरी महिला आपके सामने चीख रही थी, बड़ी जो चित्कार भर रही थी। वो आई थी यहाँ की जहानाबाद तरफ की थी, तो उनको भी डॉक्टर के यहाँ इलाज चला तो बता दिया कि तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुई गया है, इन्फेक्शन है तो इलाज होगा। MRI CT स्कैन किया तो कुछ भी नहीं निकला। बाद में डॉक्टर बोले कि इन्फेक्शन है, तो वो यहाँ हरिधाम सरकार में आई तो यहाँ पर 5 भूत खेले। जब 5 भूत खेले तो आप देख रहे थे, 5ों को माता ने अपनी कस्टडी में ले लिया, उनको मुक्ति दे दी माता ने। आज वो महिला सही होकर चली गई है। तो बताइए क्या सत्य क्या? ये तो आप हमारे बीच में पत्रकार महोदय हैं, आप आए हुए हो जो कि भारत कनेक्ट से हैं, आप देख रहे हैं यहाँ क्या सच्चाई है। महाराज दो महिलाएं थी, वो आपस में लड़ भी रही थी, किस कारण लड़ रही थी? जी, अब वो कहानी हुई है कि एक महिला पर जब भूत खेल रहे थे, दूसरी महिला पर भूत खेलने लगे, तब भूतों की लड़ाई आपस में होने लगी। नीचा को छोटी तेजी, एक दूसरे को पटक पटक कर मारने लगे, पटकने लगे, एक दूसरे पर कुश्ती को होने लगी। अब देवियों की कुश्ती होने लगी, जब लड़ाई होने लगी तो दूसरा व्यक्ति देखेगा कि देवियाँ लड़ रही आपस में कुश्ती, तो देखने वाले को रोए खड़े हो गए, पटक पटक कर मार रहे थे। और जब बाद में माता ने अपना वो शक्ति का आह्वान कराया तो दोनों भूत एक एक तरफ दूर अलग हट गए। उसके बाद दोनों को कैद कर दिया गया, शांति हो गई। जब पूछा गया कि आप लोग लड़ी थी, बोले हमें क्या मालूम कौन लड़ा, तो भूत लड़ रहे थे आपस में। मतलब उनको इस जो समय था उसमें नहीं मालूम था हम क्या कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं मालूम था, दोनों को नहीं मालूम था कि मैं यहाँ कुश्ती लड़ रहा हूँ एक दूसरे से। दोनों लोग ठीक होके गए और दोनों लोग सही होकर गए। भाई आत्मा को आत्मा ने अटैक किया है, आत्मा लड़ रही थी, आत्मा लड़ रही थी। वो महिलाएं आपस में नहीं लड़ रही थी, उन पर आत्माओं का, प्रेत आत्मा का साया था उन दोनों पर, वो लड़ रही थी आपस में। जब दोनों सही हो गए, पूछा भी गया कि आपको कोई क्या आपने किया, बोले मुझे क्या मालूम,
हमने लड़ी नहीं, आप बोले मुझे क्या मालूम। उनको क्या पता है इस चीज़ को कि हमने दोनों ने क्या किया है। तो वो प्रेत आत्माएं आपस में आत्मा आत्मा का टकरार हो गया, तो आपस में पड़क रही थी, ये कहानी थी। तो ये 2 महिलाओं की जो आपने कुश्ती देखी है अभी और ये क्या नाम लड़ाई देखी है और किस तरीके चिल्ला चिल्ला उसके विषय का रहस्य क्या है, वो सनातन में वैदिक रीति नीति के हिसाब से श्री बाल योगी हरिओम महाराज जी ने बताया। और ये दरबार सुबह से चल रहा है और हम समझते हैं अभी ये रात तक 9 बजे 10 बजे तक चलता रहेगा। ये निरंतर अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, अभी इन्होंने एक क्षण भी यहाँ से उठे नहीं हैं। मैं कानपुर देहात से रवि त्रिपाठी, भारत कनेक्ट। इकरा गांव से। दिक्कत का एक चक्कर भी है। दरबार के बारे में किसी ने आपसे कहा था या कैसे जानकारी हुई? जानकारी हुआ, गांव से एक लोग आई थी तो वो भी बताई कि वहाँ जाओ सही हो जाओगे। सामान हमने दिखाया, कहीं नहीं सही बजा। यहाँ माता जी के दरबार आई थी तो यहाँ से सही हो आराम मिल गया। आराम है? आपकी पहली बार आए कि दूसरी बार? आते आते तो साल भी हो गया, पर बहुत दिन से चक्कर था, सामान दिखा डाला, कहीं नहीं आराम मिला। यहाँ आए तो जाके आराम मिला। मेरा कान बह रहा था, कान भी सही हो गया, तेल डाला जब से। महाराज जी के ऊपर विश्वास है आप? हाँ। कहाँ से आई आप? रवाईपुर। क्या नाम है आपका? अमिता देवी। क्या दिक्कत है आपको? पैर में सूजा नहीं, फलेरिया है। तो कभी डॉक्टर ने दिखाया था क्या आपको? हाँ दिखाया है, तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं मिली है। महाराज जी के दरबार में आए, किसने बताया था महाराज जी के बारे में आपको? गांव से बहुत लोग आए, बिटियरें आए, उनके साथ में आए तो सही। पहली बार आए किससे पहले भी? नहीं, 5 बार। तो कुछ आराम मिला? हाँ आराम। ये क्या नाम है आपका? जी अर्जुन पाल नाम मेरा। कहाँ से आए हैं? जी मंगोलपुर जैनपुर। क्या दिक्कत है आपको? जी मेरी वाइफ को दिक्कत था, क्या है? ये सर में दर्द होता था। तो किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी बाहर इलाज कराया? इसको हमने पहले हाईलाइट में भी दिखाया और हाईलाइट के सामने राजीव कैंत बैठते हैं डॉक्टर, मैंने वहाँ भी इलाज करवाया, मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे उल्टे उल्टे खबर मिली कि एक बाबा जी बैठते हैं यहाँ, तो हमने आके यहाँ दिखाया और यहाँ आके मुझे कुछ बहुत आराम मिला है। 100 में 90% मुझे आराम है। तो मतलब बाबा जी पे आपको विश्वास? हाँ पूरा विश्वास है मुझे, हरी धाम वाली मैया के ऊपर पूरा विश्वास है। अम्मा कहाँ से आई आप? लंगड़े प्रभा भोगनी पार। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। क्या दिक्कत थी आपको? अरे दिक्कत तो बहुत थी, बहुत परेशान रहा बहुत करते थे, पेट परेशान, में बहुत दर्द बहुत और घबराहट, तमाम तरीके की घबराहट, बीमारियां, कुछ बेकार। चक्कर ऐसा मतलब रहता था घर में कि ऐसा लगता तो कोई परेशान करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं दिमाग खराब, सब हराम कर दिया। शरीर बेकार कर देते। और फिर जब हमें पता चला, हमने एक कार्ड मिला इनका महाराज जी का, तो जैसे वो कार्ड मिला तो मैं कार्ड के से थ्रू जो है मतलब बात की, तो उन्होंने कहा था हम आ जाइए। हमने कहा कोई प्रसाद लेके आना पड़ता है, बोले नहीं प्रसाद यही मिलता है। तो थोड़ा बहुत प्रसाद लिया और बोतल ली, और इसके बाद पहली बार जैसे हम आए और उन्होंने हमें मतलब ये आशीर्वाद दिया, यहाँ अर्जी लगाई परिक्रमा की, और जैसे परिक्रमा की और महाराज जी के पास आए, इनके यहाँ से मुझे पूरा आराम हो गया और आज जीवन दान मिल गया हमें। और जब से हम बराबर आते हैं और यहीं पे हमें ऐसा लगता है कि हम यही सेवा करें। एक चीज बताइए आप, जी। जो महाराज जी सेवा करते हैं, क्या इसका कोई शुल्क लेते हैं आप? कोई शुल्क नहीं लेते, कोई शुल्क नहीं लेते, खुशियाँ हैं जिसका जो कोई शुल्क नहीं लेते। महाराज जी कुछ नहीं। केवल प्रसाद का जो पैसा लगता है वो प्रसाद चढ़ाना, हम बाजार से भी लाएंगे तो भी वही प्रसाद उतनी कीमत का पड़ता है, वही प्रसाद हम यहाँ मिल जाता है, वही प्रसाद हम यहाँ ले लेते हैं। हमें एक परेशानी ये बच जाती है कि हम वहाँ से लाएं, रास्ते में पेशाब भी कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं तो पेशाब अशुद्ध भी हो सकता है। हम यहाँ प्रसाद की सुविधा है। कब से आ रहे हैं? हमें करीब 6-7-8 महीने हो गए और हमें बड़ा लाभ मिला है। बाबा जी के ऊपर आपको विश्वास? बहुत विश्वास, इतना विश्वास है। और एक सबसे बड़ी ये है कि महाराज जी की ऑनलाइन के द्वारा मुझे एक बार पेट में इतना भयंकर दर्द हुआ, मैंने डॉक्टर को दिखाया और दवाइयाँ खाई, 1% आराम नहीं मिला। मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, उन्होंने केवल 1 गिलास पानी कहा के रख लो और उसी में पानी पड़ दिया और मैंने जैसे पिया आराम ही पूरा आराम हो गया।
अभी अभी 8-10 दिन पहले हल्का बुखार जुकाम ये रुचका चल रहा है। मैंने महाराज जी को बताया मैं दवा लेने जा रहा हूँ, बोले कोई दवा नहीं लेनी है। उन्होंने एक गिलास पानी पड़ दिया और जैसे पिया आराम हो गया। आज हम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। हम बिरोहा से आए। अरे इनके पेट में दर्द हो रहा है बहुत दिनों से, पेट में दर्द और शरीर में कोई ना कोई रोग ही लगा रहता। अभी तो फिलहाल में बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा था। घर से हम लेके चले, बोली हमें ना ले जाओ, हमारे दर्द हो रहा है। तो हमने चलो कम से कम एक बार दिखा लाएं चल के। अब रास्ते में यहाँ चौरा तक कह रही थी दर्द हो रहा, बस यहाँ घुसे तो अब कह रही हमारे दर्द ही नहीं हो रहा। डॉक्टर को हमने ये अकबरपुर में रीना कक्कड़ हैं नर्स, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया तो कह रही थी इनके सिस्ट है। अब उसी वजह से दर्द रहता है कि किस वजह से रहता है भगवान मालिक, लेकिन यहाँ अब आई है तो दर्द कुछ नहीं हो रहा। पूरे बॉडी में दर्द रहता था, पेट में भी दर्द, सर में बहुत दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी बहुत महसूस होती है। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या आराम मिला कुछ? हाँ, अभी तो फिलहाल पेट में दर्द नहीं है, अच्छा लग रहा है अभी। तो इससे पहले आप कहाँ गए दिखाने, डॉक्टर को या किसी और को? कल तो पुखराया गए थे दयाशंकर के यहाँ दिखाने, उन्होंने टाइफाइड बताया था। दयाशंकर के यहाँ 5-6 दिन से 7 दिन से दिखा रहे हैं। तो इलाज चल रहा है। खाई लेकिन उसमें आराम ही नहीं मिल रहा। कुछ दवा खाते रहो, दर्द रहता तब भी नहीं सही हो रहा था। तो हरिओम सरकार पे आपको विश्वास था? अब कई लोगों ने बताया तो हम आए थे। ये तो हम बहुत दिनों से नहीं जानते पहले, लेकिन हम ये नहीं जानते थे यही महाराज गद्दी लगाते हैं। हम तो और पहले आ जाते और हमारा काम भी पहले हो जाता, लेकिन हम अब पहले आ नहीं पाए। अब देखा हमने महाराज जी ने देखा तुरंत, हमें कम से कम 15 साल बाद महाराज जी को देखा। उन्होंने एक बार में पहचान लिया, अरे भाई गोलू नाम है हमारा। अब वो तुरंत, हमने नाम भी नहीं बताया, वो तुरंत जान भी गए नाम से। आज मंगलवार का दिन है, हरिधाम में ये शक्ति का दरबार है। यहाँ पर हमारे पुजारी जी भी बैठे हैं और यहाँ काली माँ, शंकर जी, गणेश जी, तमाम देवी देवताओं का वास है। नीम के पेड़ के नीचे लोग आते हैं और यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, 7 परिक्रमा करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ शक्ति दरबार में। बाबा जी, आपका पूरा नाम? हमारा नाम है करण सिंह। ये दरबार कब से लग रहा है और यहाँ की शक्ति की महिमा क्या है? शक्ति की महिमा ये है कि हम पहले नौकरी करते थे अमृतसर में, और हमको जब ये शक्ति का पता चला तो हरिधाम आए। हम हरिधाम आए, हमारे दिक्कत थी तो माँ जी ने हमें, जगदम्बा भवानी ने हमको ठीक किया। कितने हमारे दिक्कत थी, बवासीर की मर्ज था और गांठें बड़ी बड़ी थी। तो हम रोहतक पीजीआई में गए थे तो बोला ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा ऑपरेशन में फिर बताया गया कि माता उदय हो गई हरिधाम में, अच्छा शक्तिपीठ मंदिर हो रहा है। तो मैं अपनी नौकरी से आया यहाँ पर छुट्टी, तो मैंने जल और लौंग लिया यहाँ का। जल लौंग लिया तो हमको आराम हुई, और आराम होने के बाद मैंने कहा कि नौकरी तो कुछ नहीं है और पैसा कुछ नहीं है, अगर माता जी हमको आराम जल लौंग से हुआ तो मैं माँ की सेवा करूँगा। तभी से आपने? हाँ, जब से मैं ऑपरेशन से बच गया हूँ और मैं माँ की सेवा में लग गया हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर जो चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, तो क्या यहाँ परिक्रमा लोग करते हैं? हाँ, यहाँ पर लोग आते हैं जो परिक्रमा करते हैं 7 बार। कोई 7 बार कर रहा है, कोई 21 बार कर रहा है, कोई 51 बार कर रहा है। जैसे हमारे उत्तरांचल से, अभी उत्तरांचल से आई थी खुशबू रावत, तो वो परिक्रमा लगा रही थी। मैंने कहा बहन जी परिक्रमा कै तुम्हारे हो गए? बोले अभी 51 हुए हैं। हम लोग कितने लगाओगी? बोले मैं 1 से 1 लगाऊंगी। हम लोग क्यों? बोले हमारा पति बहुत दारू पीता था, पुलिस में था, बहुत मारता था, दूसरी पत्नी के पास जाता था। अब हमारा पति हमारे पास रहता है, तब से माता के यहाँ मैं मानती हूँ। और मैं जब आती हूँ यहाँ पर तो मैं 1 से 1 परिक्रमा करती हूँ। खुशबू रावत, उत्तरांचल से। और यहाँ की क्या महिमा, क्या और महिमा यहाँ पर ये है कि जो भक्त यहाँ आते हैं जूता चप्पल उतार करके बाहर उतारते हैं और वहाँ से दंडौते भरते हुए आते हैं, तो उनका दर्द नाम की चीज़ रहता ही नहीं है, अपने आप दर्द खत्म हो जाता है। और परिक्रमा लगाएंगे आकर वो माता से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि यहाँ पर माता स्वयं हमको देख रही है। महंत जी बाद में आते हैं, पुजारी बाद में आता है, ठीक है। सब महाकाली शेष नाग की यहाँ पर भरपूर कृपा है। हम लोग यहाँ सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक निःशुल्क सेवा करेंगे, कभी किसी भक्त से पैसा नहीं मांगेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे माँ की सेवा करता रहूँगा और ऐसे सेवा का जस गाता रहूँगा। किस लिए? महाकाली से हमें बहुत कुछ मिला है,
ठीक है। मेरे को ज़िंदगी मिली माँ से, तो मैं ज़िंदगी माँ ने हमको दी है, तो माँ की मैं सेवा का अपना काम करता ही रहूँगा।